सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो कि एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है। एंड दिस इज माय वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी जो कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ आपको पे करके सीखनी पड़ती हो सकता है कि आपने इसको सीखने के लिए पैसे दिए हों। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको मैं ये चीज फ्री में बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोगों को बुक्स पढ़ने का ऐसा कोई शौक नहीं है, आई मीन इफ यू गेट बोर्ड इन रीडिंग बुक्स, सो मैं आप लोगों के लिए बुक्स पढ़ रहा हूँ। हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक की समरी जो है वो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। वो समरीज आप जाके देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में, हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग की मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की है वहां पे आप जाके उस बुक की समरी देख सकते हो। और आगे भी मैं बुक्स की समरीज लेके आता रहूंगा। सो इसलिए गाइस रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो और वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग जो है एजुकेट हो पाए। सो गाइस, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो है रिवर्सल स्ट्रेटजी है। इंट्राडे मैंने जो चार्ट लगाया है वो लगाया मैंने 5 मिनट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट्स का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये 5 मिनट्स पे ही वर्क करेगा, किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। ट्रस्ट मी, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। बट क्योंकि इंट्राडे में आई यूजुअली प्रीफर टू ट्रेड ऑन अ 5 मिनट चार्ट, सो दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड दिस 5 मिनट चार्ट। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अगर मान लो आपको ट्रेड लेना है ना, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर, जब मार्केट ओपन हो रहा है आपने प्लान किया कि आज मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, और आपको स्पेशली ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। सो द फर्स्ट थिंग, जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा है ना, आपको सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। सो आप जैसे मार्केट ओपन हुआ, आपको जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, आपको देखना है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, हमें लेना है रिवर्सल ट्रेड। यहाँ पे आप देखो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में, आपको देख के समझ आ रहा होगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, यहाँ पे हाई बना है, हालांकि ये हाई ब्रेक हुआ नहीं है। फिर इसके नीचे यहाँ पे देखो जो लो बना है मार्केट ने यहाँ पे किया है, बट इसके ऊपर नहीं गया। देन ये लो पूरा जो है, तीनों लो जो है मार्केट ने ब्रेक किया। सो मार्केट आपको लग रहा है साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। अब हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लिया मार्केट का। अब हमें देखना है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो फॉर्म किया, लेकिन जो अगला लो है ना वो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहाँ लो बनाया, यहाँ पे जो नेक्स्ट लो है वो मार्केट जो ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, यानी इसके ऊपर से यहाँ पे मार्केट घूम गया। तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर से घूमा है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें सबसे पहले एक चीज देखनी है कि मार्केट में कहीं मार्केट की जो यहाँ से जो घूम रहा है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो यहाँ पे आप देखो एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बना है, लेकिन हमें इस चीज को नहीं देखना है। हमें जो देखना है दैट इज RSI। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस देखनी है। अगर आप ऐसे देखोगे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कोई डाइवर्जन तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपको लगेगा यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि ये भी ऊपर की साइड ही है, प्राइस भी ऊपर की साइड, यानी स्विंग भी ऊपर की साइड ही है। वेर एज इफ यू सी RSI भी यहाँ पे आप देखोगे ऊपर की साइड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई आपको डाइवर्जन दिखेगा नहीं, राइट। बट अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अब मैं ये चार्ट को ना मैं एक बार लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। अब देखना आप, सॉरी, ये चार्ट ना मैं एक बार लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। अब देखो आप, अब द सिनेरियो हैज ऑलरेडी चेंज्ड। यहाँ पे RSI में डाइवर्जन दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लो है ये दूसरा लो है ना। अब आप देखो, ये देखो डाइवर्जन क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देखो साफ साफ यहाँ पे डाइवर्जन देखने को हमें दिख रहा है। ये जो है, ये जो लो है ये इस लो से नीचे है, लेकिन अगर आप कैंडल चार्ट लगाओगे सोचिए ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि यार ये वाला जो लो है, दिस लो, ये लो है ये इस वाले लो से ऊपर है। लेकिन आप जैसे ही इस पे लाइन चार्ट पे अगर आप शिफ्ट होगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो लो है इस लो से नीचे है। और आप RSI देखोगे तो RSI में आपको साफ दिखेगा कि ये लो जो है, ये वाला जो लो है ये प्रीवियस लो से ऊपर है। तो यहाँ पे आपको क्लियर डाइवर्जन दिख रही है। लेकिन अगर आप कैंडल्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई डाइवर्जन नहीं दिख रही। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है, मतलब ये एक चीज है जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। लाइन चार्ट को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो लाइन चार्ट होता है वो कैंडल के क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेयर एज जो कैंडल होता है, यहाँ पे आप विक देखते हो, ये विक पूरी हमें शो होती है, वेयर एज लाइन चार्ट पे ये सारी चीजें नहीं दिखती है, हमें सिर्फ क्लोजिंग दिखती है। तो इसमें हमें डाइवर्जन क्लियरली हमने देख लिया कि भाई लाइन चार्ट पे हमें डाइवर्जन है। फर्स्ट थिंग हमने देख लिया डाइवर्जन है। सेकंड थिंग हमने देखा ये जो लो है ये इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया और हमें डाइवर्जन दिख गई। मार्केट यहां से ब्रेकआउट हुआ, हमारी एंट्री बनती है, यहां पर हमारी एंट्री यहां पर बनती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डाइवर्जन देख लिया और उसके ऊपर का जो स्विंग है वो भी मार्केट ने तोड़ दिया। तो हमें
एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले हमें डाइवर्जन देखना है। सबसे पहले तो हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझना है। मार्केट जिस साइड जा रहा है हमें उसके अपोजिट ट्रेड बनाना है। सो हमने देख लिया मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जैसे हमने देखा कि जो लो है वो अगला लो क्रॉस नहीं कर पाया, तो हमें फटाफट से क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो हम डाइवर्जन देखेंगे। हमने देखा यस डाइवर्जन भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट जो लास्ट लो उसने बनाया है, लेटेस्ट लो उसने बनाया है, मतलब जो लेटेस्ट जो स्विंग हाई बनाया है वो मार्केट एक बार क्रॉस कर दे। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा जो होगा उस कैंडल के नीचे होगा, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ही थोड़ा सा बफर देके रखना है, बिल्कुल ही क्लोज नहीं रखना है, हल्का सा नीचे रखना है। और टारगेट जो होगा, टारगेट आप ये भी एम कर सकते हो, टारगेट आप मूविंग एवरेज से भी जो है वो ट्रेल कर सकते हो। हालांकि टारगेट को कैसे ट्रेल करते हैं वो उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि मेक श्योर आप इस चीज के लिए कमेंट करो। ठीक है, तो मैं 3 स्टॉप लॉस ट्रेलिंग टिक्स बताऊंगा जो कि मैंने हाउ टू मेक मनी इन इंट्रा ट्रेडिंग बुक से सीखी है, उसकी समरीज में मैंने पढ़ा है वो सारी चीज, उसकी भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी की है, तो आप जाके देख सकते हो। सो मैं टारगेट अब क्या लूंगा, टारगेट में ये ले सकता हूँ, टारगेट में ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं टारगेट को और जो है वो ट्रेल कर सकता हूँ ऊपर तक। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें डाइवर्जन जरूर देखना है। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। सेकंड थिंग आपको देखना है स्ट्रक्चर कहाँ वीक हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि जो लो बना है अगला लो इसके ऊपर बना है, तो तुरंत हमारी जो नजर है वो आरएसआई पे जानी चाहिए, कहीं डाइवर्जन तो नहीं है। यस, हमें आरएसआई में डाइवर्जन हमें देखने को मिल गया। नाउ आई वी हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू क्रॉस दिस स्विंग, यानी एक जो पिछला स्विंग बना है उसको क्रॉस करने का हमें वेट करना है दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये स्विंग जो बना है इसको जैसे क्रॉस किया प्राइस ने, हमारी जो एंट्री है वो है बनती है। सो गाइस यहाँ पे आप देखो उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा यहाँ पे बिहेव किया है, और ये किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मार्केट अपसाइड है, बट यहाँ पे हम ये नहीं देख पा रहे कि आरएसआई का डाइवर्जन नहीं देख पाए, तो हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। हम जरूरी नहीं है सारे ट्रेड जो करें। अब आपका क्या काम है, आपको जो करना है वो बैक टेस्टिंग करनी है जाके, और आप मुझे बताना है कि स्ट्रेटेजी कैसी है। सेम थिंग विल अप्लाई इन डाउन ट्रेंड एज वेल एंड इन अप ट्रेंड, दोनों चीजों में सेम चीज अप्लाई होगी। हमें आरएसआई का जो कंफर्मेशन वो लेना है। मैं एक आपको चार्ट दिखाता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आई हैव सीन दिस स्ट्रेटजी, मैंने बनता हुआ देखा था। जस्ट अ सेकेंड। सो आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखो। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक इट बिग। सो गाइस आप यहाँ पे देखो, ये लो देखो आप, एंड ये लो देखो। ठीक है, अब मैं इसको जरा एक बार लाइन चार्ट पे कर लेता हूं। ये देखो, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये देखो डाउन साइड में लोअर लो यहां पर बन रहा है, वेयर एज इफ यू सी द आरएसआई एंड यू विल फाइंड इट हायर लोज। ठीक है, यहां पे आपको दिख गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली वेट टू क्रॉस दिस लेवल। अब मैं इसको लाइन चार्ट पे कर देता हूं। अब आपको वेट करना है कि ये जो लेवल है वो निकल जाए, ये जो प्रीवियस स्विंग है ये निकल जाए। जैसे ये निकला हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, एंड जो हम टारगेट है वो देखो यहाँ तक कितना अच्छा यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिला है। ये देखो कितना अच्छा हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे एक तरीके से डबल बॉटम पैटर्न भी है, डाइवर्जन भी हमने कंफर्म किया है, और आप देख सकते हो कितना ह्यूज टारगेट हमें देखने को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विक को कंसिडर मत करो, बट आप विक को कंसिडर करो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, बट आपको डाइवर्जन क्लियरली दिखनी चाहिए। अगर विक में आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं विक को कंसिडर करता तो यहाँ पर डाइवर्जन नहीं दिखती मुझे, यहाँ पे मुझे डाइवर्जन नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे देखो डाइवर्जन नहीं दिख, क्योंकि आरएसआई और ये दोनों सेम ही तरीके से हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं दिख रही मुझे। बट अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे करता हूँ तो मुझे क्लियर डाइवर्जन दिखनी है। द मेन फोकस इज टू सी द डाइवर्जन। अगर आप वो चाहे आप विक पे देख लो, चाहे आप लाइन चार्ट पे देखो, अगर आपको डाइवर्जन दिख रही है उसके बाद मैंने आपको बता दिया क्या करना है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझना। यहाँ पर आपको दिख गया कि मार्केट लोअर ट्रेंड में है, यहाँ पे आपने देखा कि ट्रेंड वीक हो रहा है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपने देखा ट्रेंड वीक हो रहा है, ये जो लो है इसको क्रॉस नहीं कर पाया है ये। ठीक है, ये जो आप विक देखो ये काफी नीचे बनी है, यहाँ पर बनी है, इसको क्रॉस नहीं किया है। सो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमें आरएसआई में डाइवर्जन देखनी है। यस, हमने देखा यहाँ पर डाइवर्जन बन रही है, डाइवर्जन बन रही है, तो फिर हमें वेट करना है कि जो प्रीवियस स्विंग है उसको क्रॉस कर दे मार्केट। जैसे यहाँ से मार्केट ने क्रॉस किया, लुक एट द टारगेट, कितना अच्छा यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी काफी ह्यूज डाइवर्जन यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि ये देखो काफी ज्यादा लो है, वेरएज आरएसआई बिल्कुल यहाँ पे सीधा है। यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड बनाते हैं अपना, तो यहाँ पे भी हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलता। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाओ इसकी बैक टेस्टिंग करो।
ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मुझे फॉलो करो और वहां पे जाके मेरे से जो भी कोई क्वेरी है पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मैं बुक की समरीज भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। सो जितनी भी नॉलेज है आई ट्राई टू शेयर विद यू गाइस। जो भी है आप लोगों को शायद बोरियत लगती होगी बुक पढ़ने में, बट आई एम रीडिंग द बुक्स फॉर यू, एंड जो भी मैं समरीज है वो अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइज ये स्ट्रेटजी, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और ये स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ही वर्क करती है या फिर अच्छे से वर्क करेगी। चाहे आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लो, चाहे 15 मिनट का ले लो, चाहे आप 2 घंटे का, 4 घंटे का, हफ्ते का, महीने का, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगी। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेटजी। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आप इस चीज को देखो और इसको सीखो। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल डे।